गुड मॉर्निंग दोस्तों, रोहिला क्लासेज में आपका स्वागत है। राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक के लिए कंप्यूटर क्वेश्चन सीरीज में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का टॉपिक चालू किया गया है, जिसमें आज का टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखिए और प्रश्नों का जो स्टैंडर्ड है वो आपको बहुत ही लो स्टैंडर्ड से लेके हाई स्टैंडर्ड तक दिखाई देगा और बहुत ही अच्छे इसमें प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं। हमारे रोहिला क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। हमारा यूट्यूब चैनल रोहिला क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जितने भी वीडियो आए उन सबको आप टॉप प्रायोरिटी पे रख सकें। नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो आंसर है आंसर है डी, क्योंकि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ये तीनों ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आंसर है सी, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी के सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। निम्न में से विषम चुनिए, तो आंसर है डी, एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बाकी के लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी टेक्स्ट की एडिटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर काम में लिया जाता है? आंसर है ए, वर्ड। नेक्स्ट, यदि आप अपने मित्र को पत्र लिखना चाह रहे हैं तो किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे? तो आंसर है बी, वर्ड प्रोसेसिंग। जिस कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है वह कहलाता है, आंसर है बी, वर्ड प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी सुविधा जिसमें किसी भी शब्द के प्रारंभिक 4 अक्षर टाइप करने के बाद वह शब्द अपने आप पूरा हो जाता है, कहलाती है, आंसर है सी, ऑटो कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वर्ड प्रोसेसर के लाभ हैं? तीव्र गति, भंडारण क्षमता, संपादन क्षमता, तीनों ही है, आंसर है डी, उपरोक्त सभी। विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों को तैयार किया जाता है, आंसर है ए, वर्ड प्रोसेसिंग की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड 2003 में बना दस्तावेजों का एक्सटेंशन होता है, आंसर है ए, .doc। वर्ड 2003 और 3000 से पूर्व के जितने भी संस्करण है, वर्जन है एमएस वर्ड के, उन सब की जो एक्सटेंशन है वो .doc है। और 2003 के बाद एमएस वर्ड के जितने वर्जन हैं उनके अंदर .docx एक्सटेंशन होता है। कौन सी फाइल एमएस वर्ड को प्रारंभ करती है? आंसर है ए, विन वर्ड.exe। वर्ड 2007 में बना दस्तावेजों का एक्सटेंशन होता है, आंसर है बी, .docx। अब इसके अंदर 2007 हो, 2010 हो, 2019 हो, इन सब का .docx है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड को प्रारंभ करते ही एक नया दस्तावेज खुलता है जिसका नाम होता है, तो आंसर है ए, डॉक्यूमेंट 1 के नाम से। वर्ड में डेटा सोर्स दस्तावेज में होते हैं, तो आंसर है बी, केवल रिकॉर्ड्स के अंदर ही। वर्ड टेम्पलेट का एक्सटेंशन होता है, तो आंसर है .dot। अब यदि 2019 और या 2007 का वर्ड टेम्पलेट एक्सटेंशन पूछे तो DOT जो हमारे पास ये है, इसके पीछे x और लगा देंगे तो DOTX हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको किसी कंपनी में प्रार्थना पत्र देना हो तो आपने उनमें से किसका उपयोग करेंगे? तो आंसर है बी, एमएस वर्ड का। मेल मर्ज प्रक्रिया में होते हैं मुख्य दस्तावेज, डेटा सोर्स दोनों ही, तो आंसर है सी, दोनों ही होते हैं। खालिस्तान के द्वारा किसी समान पत्र को अनेक व्यक्तियों के नाम पर तैयार किया जा सकता है, आंसर है डी, मेल मर्ज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड के किस वर्जन में रिबन का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है सी, वर्ड 2007। वर्ड 2003 तक मेनू यूज किया जाता था और वर्ड
3 के बाद जितने भी MS वर्ड के वर्जन हैं उन सब में रिबन का प्रयोग किया जाता है। वर्ड के रिबन में कितने टैब होते हैं? तो आंसर है बी, 7 होते हैं। वर्ड 2007 से पहले के वर्जन में मेनू बार में कितने मेनू होते थे? तो आंसर है ए, 9 होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्ड 2007 से पहले के वर्जनों में कौन सा मेनू बार में नहीं है? तो आंसर है डी, कोई नहीं, सभी मेनू बार में हैं, 9 के 9। वर्ड 2007 के रिबन में कौन से टैब होते हैं? तो वर्ड 2007 के टैब में होम टैब होता है, इंसर्ट भी है, पेज लेआउट भी, रेफरेंसेज, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। तो सी आंसर है इसका, ए एंड बी, ये सभी होते हैं 7 के साथ। वर्ड 2007 के वर्जन में किस बटन ने वर्ड के पिछले संस्करण के फाइल मेनू को प्रतिस्थापित कर दिया? तो आंसर है ए, ऑफिस बटन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड 2007 के किस फीचर में एक परिवर्तनीय टूल बार होती है जिसमें बहुधा उपयोग में आने वाले टूल शामिल होते हैं? इसमें आप अपनी मर्जी से विभिन्न बटन्स को हटा या जोड़ सकते हैं। तो आंसर है डी, क्विक एक्सेस टूल बार। वर्ड 2007 में जब भी आप किसी टेक्स्ट का चयन करते हैं तो आपको एक छोटी टूल बार दिखाई देती है। इस टूल बार में उस चयनित टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाले विकल्प उपलब्ध होते हैं। तो आंसर है बी, मिनी टूल बार। ये 2007 से पहले के वर्जन में नहीं है, 2007 के जो वर्जन है और उसके बाद के वर्जन में ये फीचर मिलते हैं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड 2007 में किस टैब में दस्तावेज में टेक्स्ट पर कार्य करने वाले मूल कमांड्स होते हैं और वे ही कमांड्स होते हैं जो वर्ड के पूर्ववर्ती संस्करणों की स्टैंडर्ड टूल बार में होते थे? तो आंसर है सी, होम टैब के अंदर। वर्ड 2007 में किस टैब में डेस्कटॉप पब्लिशिंग से संबंधित बटन होते हैं? पेज ग्रुप में से आप दस्तावेजों में कोई भी कवर पेज डाल सकते हैं। तो आंसर है बी, पेज लेआउट टैब। सॉरी, इसका आंसर है इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड 2007 में किस टैब में आपको पूरे दस्तावेज की फॉर्मेटिंग से संबंधित कमांड्स मिलते हैं? तो आंसर है बी, पेज लेआउट टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड 2007 में किस टैब में मेल मर्ज से संबंधित सभी विकल्प आपको मिल जाते हैं? तो आंसर है डी, मेलिंग टैब। वर्ड 2007 में किस टैब में आपको टेबल ऑफ कंटेंट, इंडेक्स तथा बिबिलियोग्राफी तैयार करने की सुविधा देता है जो पाठक को बड़े दस्तावेजों में शीघ्रता से विषय वस्तु खोजने में सहायता करते हैं? तो आंसर है बी, रेफरेंस टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड 2007 में किस टैब में प्रूफिंग ग्रुप में स्पेलिंग एंड ग्रामर आदि जैसे कमांड्स होते हैं? तो आंसर है ए, रिव्यू टैब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड 2007 में किस टैब में दस्तावेजों को विभिन्न तरीकों से देखने की इजाज़त देता है? तो आंसर है सी, व्यू टैब। किसी भी दस्तावेजों में पृष्ठों की कोई अधिकतम सीमा होती है? तो आंसर है डी, निर्धारित नहीं है। वर्ड को कोई लाइन टाइप करने पर वह लाइन पूरी होने पर यदि टेक्स्ट अपने आप दूसरी लाइन पर चला जाता है तो इस फीचर को कहा जाता है? तो आंसर है ए, वर्ड रैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तावेजों के टेक्स्ट में परिवर्तन करने को संपादन या इसको एडिटिंग कहा जाता है? तो आंसर है डी, संपादन, एडिटिंग। एक ऐसी सुविधा जिसके द्वारा किसी शब्द की स्पेलिंग गलत हो जाने पर उसे स्वतः ही सही कर दिया जाता है कहलाता है? तो आंसर है बी, ऑटो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड में किसी दस्तावेज की मुख्य बातों का संक्षिप्तीकरण करने के लिए काम में लाई जाने वाली तकनीक है? तो आंसर है ए, ऑटो समराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WYSIWYG का पूर्ण रूप होता है? तो आंसर है सी, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट।
वर्ड में टेक्स्ट डालने के लिए किन दो विधियों का उपयोग किया जा सकता है? तो वर्ड में टेक्स्ट डालने के लिए हमारे पास इंसर्ट मोड और ओवरटाइप मोड, सी आंसर, दोनों ही विधियों का उपयोग कर सकते हैं। वह मोड जिसमें टेक्स्ट टाइप करने पर आगे वाला टेक्स्ट यदि है तो मिटता चला जाता है, होता है, तो आंसर है बी ओवरटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मोड जिसमें टेक्स्ट टाइप करने पर आगे वाला अक्षर या दाईं ओर के अक्षर आगे खिसक जाते हैं, इससे नए अक्षरों को स्थान मिल जाता है, तो आंसर है ए इंसर्ट मोड। नेक्स्ट है, डेट व टाइम किस प्रकार के निर्देश हैं? तो आंसर है बी आंतरिक निर्देश। ओवरटाइप मोड में जाने के लिए कौन सी कीज को सेलेक्ट किया जाता है? तो आंसर है डी इंसर्ट की को सेलेक्ट करते हैं। यदि आप इंसर्ट मोड के अंदर हो और आपने इंसर्ट की को प्रेस किया एक बार, तो आप ओवरटाइप मोड के अंदर आ जाओगे, और यदि ओवरटाइप मोड में हो तो इंसर्ट की को प्रेस किया तो आप इंसर्ट मोड में आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टरी ऑब्लिक पी निर्देश किसके जैसा है? तो आंसर है ए मोर के जैसा। दस्तावेजों को मिटाने के लिए किस कीज का उपयोग किया जाता है? तो दस्तावेजों को मिटाने के लिए डिलीट की और बैक स्पेस की, दोनों की का उपयोग किया जाता है, आंसर है सी। दस्तावेजों में किसी त्रुटिपूर्ण अक्षर को हटाने के लिए उस अक्षर के तुरंत बाद में जाकर खालिस्तान की दबा देते हैं। त्रुटिपूर्ण अक्षर को हटाने के लिए उस अक्षर के तुरंत बाद जाकर, तो आंसर है सी बैक स्पेस की। बैक स्पेस की अपने लेफ्ट वाले बैक स्पेस की के अंदर क्या होता है कि जो कर्सर होता है, जैसे ये मेरा माउस चल रहा है तो मैंने यहाँ पर इस माउस को रखा, तो मैं बैक स्पेस की दबाऊंगा तो मिटाने वाला दस्तावेज को मिटाने वाले तक ही डिलीट हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तावेज में किसी त्रुटिपूर्ण अक्षर को हटाने के लिए उस अक्षर के पहले अक्षर जाकर खालिस्तान की को दबा देते हैं, तो आंसर है बी डिलीट ऑप्शन। यदि इसके अंदर ये होता है, जैसे ये मैंने मेरा जो कर्सर है, पॉइंटर है, यदि मैं इसको क्लिक कर देता हूं तो कर्सर में एक वर्टिकल लाइन के ऊपर आ जाएगा, और जब डिलीट बटन को दबाएंगे तो इसके पीछे वाले जो वर्ड हैं वो मिटते चले जाएंगे। किसी भी प्रकार में किसी भी पैराग्राफ के बाईं ओर पाए जाने वाला तथा दिखाई न देने वाला इनविजिबल एरिया होता है, तो आंसर है सी सिलेक्शन बार। जब आप खालिस्तान को सिलेक्शन बार के हिस्से में ले जाते हैं तो पॉइंटर की आकृति एक ऐसे एरो की भांति हो जाती है जिसकी दिशा दाईं ओर होती है, तो आंसर है बी कर्सर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तावेज में बाईं ओर के शब्द के प्रारंभ में जाने के लिए शॉर्टकट की है, तो आंसर है बी कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। पूर्व पैराग्राफ के प्रारंभ में जाने के लिए निम्न की दबाएंगे, तो आंसर है डी कंट्रोल प्लस अप एरो। डॉक्यूमेंट में एक शब्द को चुनने के लिए माउस की किस क्रिया का उपयोग किया जाता है? तो आंसर है ए शब्द पर डबल क्लिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस के द्वारा पंक्ति के सामने सिलेक्शन बार में क्लिक करने पर क्या होता है? तो माउस के द्वारा सिलेक्शन बार में क्लिक करने पर एक आंसर सी एक पंक्ति सेलेक्ट हो जाती है। कई पंक्तियों को चुनने के लिए माउस की किस क्रिया को करते हैं? तो सिलेक्शन बार में हम ड्रैग करते हैं, तो जितनी लाइनों को ड्रैग करेंगे उतनी लाइन हमारी सेलेक्ट हो जाएगी, तो आंसर है अपना इसके अंदर ए सिलेक्शन बार। नेक्स्ट है, कंट्रोल दबाकर वाक्य में क्लिक करने पर क्या होता है? कंट्रोल दबाने पर आंसर है अपने पास एक वाक्य सेलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए माउस की किस क्रिया को किया जाता है? आंसर है अपने पास सिलेक्शन बार में डबल क्लिक करने पर, आंसर बी। संपूर्ण पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए माउस की किस क्रिया को किया जाता है? आंसर है सिलेक्शन बार में ट्रिपल क्लिक करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड के द्वारा एक शब्द को चुनने के लिए क्या किया जाता है? तो आंसर है अपने पास सी, दोनों ही। यदि ऑप्शन ए के अंदर सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन तब सेलेक्ट करेंगे जब हमारा जो कर्सर है वो वर्ड के शुरुआत में हो, वर्ड के एंड में हो, और वर्ड के यदि शुरुआत में है तो हम बी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार शब्द का दूसरा 62 क्वेश्चन में शब्द का शेष हिस्सा को चुनने के लिए कीबोर्ड की किस क्रिया को करते हैं? आंसर है सी, दोनों ही। इसके अंदर भी यदि कर्सर वर्ड के बीच में होगा तो यदि लेफ्ट का चुनना है तो लेफ्ट का, और राइट का चुनना है तो राइट का, तो इसमें आंसर दोनों ही। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पंक्ति के प्रारंभ तक के अक्षर को चुनने के लिए कीबोर्ड की किस क्रिया को करते हैं? तो पंक्ति के प्रारंभ तक के अक्षर को चुनने के लिए हम शिफ्ट के साथ में होम की को प्रेस करेंगे, तो आंसर डी। नेक्स्ट है, पंक्ति के शेष हिस्सा तक के अक्षर को चुनने के लिए कीबोर्ड की किस क्रिया को करेंगे? तो आंसर है ए, शिफ्ट प्लस एंड की को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति नीचे को चुनने के लिए कीबोर्ड की किस क्रिया को करते हैं? तो एक पंक्ति नीचे चुनने के लिए शिफ्ट के साथ में डाउन एरो, आंसर बी। एक पंक्ति ऊपर को चुनने के लिए कीबोर्ड की किस क्रिया को करते हैं? तो आंसर है डी, शिफ्ट प्लस अप एरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराग्राफ के अंत तक को चुनने के लिए कीबोर्ड की किस क्रिया को करते हैं? तो आंसर है कंट्रोल प्लस डाउन एरो, सी आंसर। ये आंसर होगा इसका बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो। पैराग्राफ के प्रारंभ तक को चुनने के लिए कीबोर्ड की किस क्रिया को करते हैं? तो आंसर है इसका कंट्रोल प्लस शिफ्ट अप एरो, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट का कोई विशेष ब्लॉक को चुनने के लिए कीबोर्ड की किस क्रिया को करते हैं? तो आंसर है ए, F8 और एरो बटन यूज करेंगे। ब्लॉक को समाप्त करने के लिए किस की का उपयोग करते हैं? तो आंसर है बी, एस्केप की का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस होम के दबाने पर कर्सर पहुंचता है। कंट्रोल प्लस होम दबाने पर कर्सर दस्तावेज के प्रारंभ में पहुंच जाता है, तो आंसर बी। पूरा दस्तावेज को एक ही बार में सेलेक्ट करने के लिए खालिस्तान की को दबाया जाता है, तो आंसर है ए, कंट्रोल ए। दस्तावेज के अंत में पहुंचने के लिए किस की को दबाया जाता है? तो आंसर है सी, कंट्रोल प्लस एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड में किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्न में से किसे काम में लिया जाता है? तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी, आंसर बी। वर्ड में किसी टेक्स्ट को कट करने के लिए कट करके डॉक्यूमेंट के किसी भी जगह पर ले जा सकते हैं, तो आंसर है ए, कंट्रोल प्लस एक्स। वर्ड में किसी टेक्स्ट को कट करके या कॉपी करके डॉक्यूमेंट के किसी भी जगह पर पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की है, तो आंसर है डी, कंट्रोल वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कट अथवा कॉपी किया गया टेक्स्ट प्राथमिक मेमोरी में विशेष स्थान जिसे खालिस्तान कहा जाता है में चला जाता है, तो आंसर है सी, क्लिपबोर्ड में चला जाता है। वर्ड में अनडू करने की शॉर्टकट की है, तो आंसर है बी, कंट्रोल जेड। वर्ड में रिपीट करने की शॉर्टकट की है, तो आंसर है सी, कंट्रोल प्लस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड में किसी कार्य को उलटने की प्रक्रिया कहलाती है, तो आंसर है अनडू, आंसर बी। फाइंड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट की है, तो आंसर है ए, कंट्रोल प्लस एफ। फाइंड डायलॉग बॉक्स में रिप्लेस करने के लिए शॉर्टकट की है, तो आंसर है कंट्रोल प्लस एच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड में किसी दस्तावेज को ब्लाइंड करवाने की स्थिति में किस मार्जिन का उपयोग किया जाता है? तो आंसर है डी, गटर मार्जिन का। हम अपने पैराग्राफ को कितने प्रकार से अलाइन कर सकते हैं? हम अपने पैराग्राफ को 4 प्रकार से अलाइन कर सकते हैं, आंसर है डी, 4। इसमें होता है लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन और जस्टिफाई अलाइन। वर्ड में किसी प्रोग्राम को सेंटर
अलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो आंसर है डी, कंट्रोल ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराग्राफ का डिफ़ॉल्ट हॉरिजेंटल अलाइनमेंट होता है? तो आंसर है ए, लेफ्ट। हेडर क्षेत्र दस्तावेज की किस मार्जिन में होता है? आंसर है ए, टॉप मार्जिन में होता है। निम्न में से कौन पेज मार्जिन का एक प्रकार नहीं है? तो पेज मार्जिन का लेफ्ट होता है, राइट होता है, सेंटर होता है, डी, टॉप नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराग्राफ का डिफ़ॉल्ट हॉरिजेंटल अलाइनमेंट होता है? तो आंसर है ए, लेफ्ट। हेडर क्षेत्र दस्तावेज की किस मार्जिन में होता है? तो आंसर है ए, टॉप। निम्न में से कौन पेज मार्जिन का एक प्रकार नहीं है? तो लेफ्ट होता है, राइट होता है, टॉप भी होता है, पर सेंटर नहीं है। तो आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तावेज में जस्टिफाई मार्जिन करने की शॉर्टकट की है? तो आंसर है बी, कंट्रोल जे। दस्तावेज में राइट मार्जिन करने की शॉर्टकट की है? तो आंसर है इसमें ऑप्शन में सही ऑप्शन नहीं दे रखा, आंसर होता है कंट्रोल प्लस आर होता है। तो ये जे को आर होता है यहाँ। दस्तावेज में लेफ्ट मार्जिन करने की शॉर्टकट की है? तो कंट्रोल प्लस एल, आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान का अर्थ पृष्ठ के किनारे से टेक्स्ट के मध्य दूरी होती है? तो ये होता है डी, आंसर मार्जिन। मार्जिन का अर्थ होता है पृष्ठ के किनारे से टेक्स्ट के मध्य दूरी होती है। किसी दस्तावेज में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की दबाई जाती है? तो आंसर है कंट्रोल प्लस स्पेस बार, आंसर सी। वर्ड से बाहर निकलने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? तो आंसर है बी, अल्ट प्लस F4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तावेज की मार्जिन में परिवर्तित किया जा सकता है? रूलर बार के द्वारा, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के द्वारा, दोनों के द्वारा कर सकते हैं। तो आंसर सी। दस्तावेज में फॉर्मेटिंग होती है कैरेक्टर की, पैराग्राफ की, दोनों ही? तो दोनों की होती है। तो आंसर सी। यदि आप टेक्स्ट के फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट का आकार, रंग आदि को परिवर्तन करते हैं तो यह है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप दस्तावेज के पैराग्राफ को अलाइन करना, बॉर्डर डालना, दो पैराग्राफों के मध्य आने वाली जगह को घटाने अथवा बढ़ाने से संबंधित है तो यह है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, आंसर बी। दस्तावेज में अक्षरों, संख्याओं, चिन्हों तथा विराम चिन्हों में स्क्रीन पर दिखाई देने के तरीकों में परिवर्तन लाना खालिस्तान फॉर्मेटिंग कहलाती है? तो यह कहलाती है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड में 72 पॉइंट आकार का टेक्स्ट कितने इंच के बराबर होता है? तो आंसर है ए, 1 इंच के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड 2003 में दस्तावेज का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है? तो 2003 में वर्ड के दस्तावेज का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है टाइम्स न्यू रोमन, आंसर बी। और क्लिपबोर्ड नामक क्षेत्र होता है तो वो किस में होता है? आंसर ए, रैम में होता है। वर्ड 2010 में पूर्व निर्धारित फॉन्ट साइज होती है? तो फॉन्ट साइज होती है 11, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल स्टाइल में बाय डिफ़ॉल्ट प्रत्येक पंक्ति के मध्य लाइंस की जगह छोड़ी जाती है? तो आंसर है उसका ए, बी, 11। बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल स्टाइल में पैराग्राफ की प्रत्येक पंक्ति के मध्य खालिस्तान की लाइन की जगह छोड़ी जाती है? तो आंसर है 1.15। खालिस्तान की को दबाने पर पूर्व पैराग्राफ की पैराग्राफ फॉर्मेटिंग अगले पैराग्राफ में आगे बढ़ जाती है? तो आंसर है एंटर की मारने पर उसकी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग आगे बढ़ जाती है, आंसर ए। नेक्स्ट है, किसी दस्तावेज में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए
निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की दबाई जाती है? तो आंसर है डी, कंट्रोल क्यू। किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो आप निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे या काम में लेंगे? तो आंसर है कंट्रोल बी, डी आंसर। किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना हो तो आप निम्न में से किस शॉर्टकट की को काम में लेंगे? तो आंसर है बी, कंट्रोल यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टेक्स्ट को इटैलिक करना हो तो आप निम्न में से किस शॉर्टकट की को काम में लेंगे? तो आंसर है कंट्रोल आई। दस्तावेज में एक रिक्त लाइन डालने के लिए किस की का खालिस्तान की कुछ भी टाइप न करें? तो आंसर है सी, एंटर की का। किसी दस्तावेज के हेडर तथा फूटर में टेक्स्ट तथा ग्राफिक्स के अतिरिक्त खालिस्तान भी डाले जा सकते हैं। तो सिस्टम दिनांक, सिस्टम डेट, पृष्ठ संख्या, पेज नंबर और सिस्टम टाइम, तो ये तीनों ही डाल सकते हैं। तो उपरोक्त सभी, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड की वह सुविधा जिसमें सामान्यतः होने वाली त्रुटियों को टाइप करते ही त्रुटि रहित कर दिया जाता है कहलाता है? आंसर है बी, ऑटो करेक्ट। नेक्स्ट है, यदि किसी पैराग्राफ के प्रथम शब्द के प्रथम अक्षर विशेष प्रकार से बड़ा करके लिखना चाहते हैं जो नीचे की लाइनों तक पहुंचता है तो इसे क्या कहते हैं? तो आंसर है ए, ड्रॉप कैप। बूटेबल डिस्क में क्या होता है? ये क्या लिख रहा है? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वर्तनी तथा व्याकरण को जांचने संबंधी डायलॉग बॉक्स खोला जा सकता है? आंसर है F7 दबाकर, आंसर बी। ऑटो करेक्ट का परिणाम मिलता है स्पेस बार दबाने पर ही, आंसर ए। किसी शब्द के समानार्थक तथा विलोमार्थक शब्दों को जानने के लिए ट्रेजर्स नामक सुविधा होती है, इसकी शॉर्टकट कीज होती है। तो आंसर है इसका शिफ्ट प्लस F7 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध व्याकरण को किस रंग की लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो आंसर है डी, हरी, जिसे ग्रीन लाइन। अशुद्ध वर्तनी को किस रंग की लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ये है अशुद्ध ग्रामर, तो मतलब इनकरेक्ट ग्रामर, और ये है इनकरेक्ट स्पेलिंग। तो इसका आंसर है सी, रेड, लाल। वह सुविधा जिसमें किसी शब्द के समानार्थ तथा विलोमार्थ मिलते हैं कहलाती है। तो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड में सामान्य स्पेलिंग त्रुटियों को सही करने की सुविधा कहलाती है? तो आंसर है बी, ऑटो करेक्ट। एक बार टेप दबाने पर कर्सर आगे जाता है, तो आंसर है बी, 0.5। वर्ड में कितने प्रकार के टैब स्टॉप्स उपलब्ध हैं? आंसर है डी, 5 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉप कैप विकल्प के द्वारा आप कितनी लाइंस का निर्धारण कर सकते हैं? तो आंसर है बी, 10 लाइन का। ड्रॉप कैप विकल्प में कितनी लाइन को पूर्व निर्धारित किया गया है? तो आंसर है ए, 3। किसी अलाइन टैब में टाइप किए गए समस्त डेटा के प्रथम अक्षर एक ही सीध में होते हैं? किस अलाइन टैब में एक ही सीध में होते हैं? तो वो है टैब में टाइप किए गए समस्त डेटा के वो तो जस्टिफाई। लेफ्ट अलाइन टैब में, हाँ, प्रथम अक्षर।
सही है, तो आंसर इसका सही है लेफ्ट अलाइन टेप के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अलाइन टेप का कार्य लेफ्ट अलाइन टेप के विपरीत होता है? तो आंसर है बी, राइट अलाइन टेप का। किस अलाइन टेप में संख्याओं की सूची के सभी दशमलव बिंदु को एक सीध में लगाया जाता है? तो वो है डेसिमल अलाइन टेप, आंसर डी। किसी सारणी में अगले सेल में जाने के लिए खालिस्तान की को दबाते हैं? तो आंसर है ए, टैब की को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अलाइन टेप में विभिन्न कॉलमों के बीच पतली खड़ी रेखा खींच देता है और एंटर दबाने पर यह रेखा स्वतः ही आगे बढ़ जाती है? तो वो है सी, बार अलाइन टेप। निम्नलिखित में से अलाइन टेप के प्रकार हैं? तो आंसर है इसका लेफ्ट, राइट, सेंटर, डेसिमल, बार। तो आंसर है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अलाइन टेप में टेप स्टॉप ठीक बीच में आए? तो वो है सेंटर अलाइन टेप, आंसर ए। दस्तावेज में बनी सारणी में टेप दबाने पर, तो उस टैब दबाने पर आप जाते हैं तो अगली कॉलम में या अगली सेल में? तो आंसर है सी, वैसे अगली सेल होना चाहिए, अगली सेल में। किसी सारणी में पिछले सेल में जाने के लिए खालिस्तान की दबाते हैं? तो इसके लिए हम लोग दबाते हैं शिफ्ट प्लस टेप बटन, आंसर ए। नेक्स्ट है, यदि आप वर्ड में कुछ मदद चाहते हैं तो आप दबा सकते हैं? तो आंसर है F1 की, ए आंसर। कॉपीराइट चिन्ह बनाने के शॉर्टकट की है? तो आंसर है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, आंसर ए। कई क्रमिक कमांडो के स्थान पर एक शॉर्टकट की को निर्धारित करना कहलाता है? तो आंसर है मैक्रो, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर बॉर्डर निर्धारित किए जा सकते हैं? तो हम सेल पर बॉर्डर निर्धारित कर सकते हैं, टेक्स्ट पर, पैराग्राफ पर, डी उपरोक्त सभी पर कर सकते हैं। किसके द्वारा आप अपने डॉक्यूमेंट में पासवर्ड डाल सकते हैं? तो आंसर है ए, मैक्रो के द्वारा। दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की है? तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल पी, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड की पेज की स्थिति हो सकती है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप? तो दोनों ही, आंसर सी, दोनों ही हो सकती है। वर्ड में किसी नए दस्तावेज की डिफ़ॉल्ट साइज होती है? तो आंसर इसका है बी, 8.5 इंटू 11 इंच। नया दस्तावेज खुलने पर कुल पेज की संख्या होती है? तो आंसर है ए, एक ही होती है। नेक्स्ट है, यदि आप चयनित टेक्स्ट को कॉपी या मूव कर सकते हैं उसी दस्तावेज के अन्य किसी स्थान पर, अन्य किसी दस्तावेज में, वर्ड के अतिरिक्त किसी अन्य प्रोग्राम के दस्तावेज में? तो आंसर है डी, सभी में कर सकते हैं हम लोग। दस्तावेज में किसी शब्द को किसी अन्य शब्द से परिवर्तित करने संबंधी रिप्लेस डायलॉग बॉक्स मिलता है? दस्तावेज में किसी शब्द को किसी अन्य शब्द से परिवर्तित करने संबंधित रिप्लेस डायलॉग बॉक्स मिलता है? तो आंसर है इसमें एडिट मेनू में मिलेगा। निम्न में से कौन सा व्यू एमएस वर्ड में नहीं होता? प्रिंट लेआउट व्यू होता है, नॉर्मल होता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू नहीं होता। तो आंसर सी। निम्न में नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉगल की का उदाहरण है? तो इसमें जो टॉगल की का जो उदाहरण है वो है कैप्स लॉक की, आंसर बी। और टॉगल की क्या होती है? टॉगल की वो की होती है जो दबाने पर उसके दो तरह से फंक्शन पे कार्य करती है। यदि हमने कैप्स लॉक की दबा दी तो हमारे सामने जो हम जब टाइप करेंगे तो कैपिटल टाइप होंगे, और यदि हम कैपिटल टाइप कर रहे हैं और फिर कैप्स लॉक की दबा दी तो फिर हम लेटर टाइप करेंगे तो वो लोअर केस में आएंगे, तो विपरीत होता है। तो वो की टॉगल की कहलाती है। निम्न में से विषम चुनिए? तो आंसर है इसका डी। ये सब बाकी की इसकी स्टाइल है। वर्ड में आपके अधिकतम कितने दस्तावेज खोल सकते हैं? तो आंसर है रैम की अधिकतम सीमा तक, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वाक्य नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड 2010 का पूर्व निर्धारित डिफ़ॉल्ट व्यू है?
तो आंसर है ए प्रिंट लेआउट व्यू। पैराग्राफ मार्क एक ऐसा चिन्ह होता है जिसमें पता चलता है कि दस्तावेज में कहाँ कहाँ खालिस्तान दबाई गई है, तो कौन सी की दबाई गई है, तो आंसर है सी एंटर की। निम्न में से किस क्रिया के लिए एंटर की नहीं दबानी चाहिए, तो जब इंसर्शन पॉइंट दाई मार्जिन को छू जाए, विभिन्न डायलॉग बॉक्स में ओके दबाने के लिए, नया पैराग्राफ प्रारंभ करने के लिए, दस्तावेज में रिक्त लाइन डालने के लिए। तो बी सी डी इनमें एंटर की दबाने की आवश्यकता होती है, जबकि ए में नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक अपने आप नई लाइन पे आ जाता है नेक्स्ट लाइन पर। तो आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ खालिस्तान पैराग्राफ एक ऐसा पैराग्राफ होता है जिसका प्रारंभ एक विशेष चिन्ह अथवा गहरे बिंदु से होता है, तो आंसर सी बुलेट। वर्ड 2010 में आप बैक स्टेज व्यू में खालिस्तान टेप का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक इमेज फाइल तैयार कर सकते हैं, तो आंसर है सी प्रिंट के द्वारा। टेक्स्ट के सामने गोला, तीर, स्टार आदि चिन्ह बने होते हैं जिन्हें कहा जाता है, तो आंसर ए बुलेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड 2010 में आप जब भी आकृति का चयन करते हैं तो टेप स्वतः ही स्क्रीन पर आ जाता है, तो आंसर है बी ड्राइंग टूल फॉर्मेट। आंसर बी। खालिस्तान एक बिंदु अथवा चिन्ह होता है जो दो आइटम को पृथक करता है, तो आंसर है ए बुलेट। बुलेट बटन रिबन के होम टैब में किस ऑप्शन में होता है, खालिस्तान ग्रुप में होता है, तो आंसर है बी पैराग्राफ ग्रुप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन शब्द का प्रारंभिक हिस्सा को चुनने के लिए कीबोर्ड की किस क्रिया को करते हैं, तो आंसर है ए शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो। लगातार 2 बार F8 की को दबाने पर चयनित होता है, 2 बार दबाने पर, तो आंसर है एक शब्द। लगातार 5 बार F8 की को दबाने पर चयनित होता है, तो डी आंसर संपूर्ण दस्तावेज। राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक के लिए कंप्यूटर क्वेश्चन सीरीज में नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है MS ऑफिस क्वेश्चन सीरीज। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमारा YouTube चैनल रोहिला क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए। इसके बाद इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा एक्सेल का। तो थैंक्स फॉर वाचिंग रोहिला क्लासेज।